Hello bachon, let's read the question. The question says, a body is placed on a rough inclined plane of inclination theta. As the angle of theta is increased from 0 degree to 90 degree, the contact force between the block and the plane. तो इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट होगा कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स जो होता है वो रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एंड नॉर्मल रिएक्शन होता है। यानी कि हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स जो होगा वो होगा रूट अंडर फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर प्लस नॉर्मल का स्क्वायर। अब हम अपने इंक्लाइन प्लेन की तरफ बढ़ते हैं तो हम देख रहे हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो इंक्लाइन प्लेन के डाउनवर्ड पैरेलल कंपोनेंट का वैल्यू होगा mg साइन थीटा। नॉर्मल रिएक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो हो जाएगा n, और उसी तरह ये हो जाएगा mg cos थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स मोशन को अपोज करेगा और इसे हम डिनोट करेंगे Fs से। तो सबसे पहले हम लिखेंगे केस 1 व्हेन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स इज ग्रेटर देन mg sin थीटा। यानी कि जो हम Fs मैक्स लिखते हैं जिसका फॉर्मूला होता है म्यू n, वो ग्रेटर देन mg sin थीटा हो। यानी कि म्यू mg cos थीटा is greater than mg sin theta और mu is greater than tan theta। तो जब ये केस होता है तो हमारा फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू वो mg sin थीटा के बराबर ही रहता है। तो यहां पे कांटेक्ट फोर्स जो होगा वो रूट अंडर mg sin थीटा का स्क्वायर प्लस नॉर्मल रिएक्शन जो कि हो जाएगा mg cos थीटा का स्क्वायर। तो यहां पे जब हम थीटा इंक्रीज करेंगे तो हमारा साइन थीटा का वैल्यू इंक्रीज करेगा तो हमारा कांटेक्ट फोर्स का भी वैल्यू इंक्रीज करेगा। तो यानी कि पहला केस हमें समझ में आया कि जब तक tan थीटा हमारा कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन से छोटा है तब तक अगर हम थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो हमारा कांटेक्ट फोर्स भी इंक्रीज करेगा। तो हम ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर ए कह रहा है रिमेन्स कांस्टेंट, बी कह रहा है फर्स्ट रिमेन्स कांस्टेंट देन इंक्रीजेस, तो ये भी गलत है। सी कह रहा है फर्स्ट डिक्रीजेस देन इंक्रीजेस, सी ऑप्शन भी गलत है। डी ऑप्शन कह रहा है फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस, तो ये सही हो सकता है लेकिन हम इसे वेरीफाई करेंगे। अब हम केस 2 की तरफ चलते हैं जहां हम ये मानते हैं mg sin थीटा इज ग्रेटर देन मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स और mg sin थीटा इज ग्रेटर देन म्यू mg cos थीटा, या फिर tan थीटा इज ग्रेटर देन म्यू। इस केस में मूवमेंट जो होगा मूवमेंट ऑफ ब्लॉक विल स्टार्ट और अब जो फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू होगा वो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के वैल्यू के बराबर होगा जो म्यू mg cos थीटा से लिखा जाएगा। और अगर हम कांटेक्ट फोर्स अब लिखें जो कि होता है फ्रिक्शनल फोर्स का स्क्वायर प्लस नॉर्मल रिएक्शन का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा रूट अंडर म्यू mg cos थीटा का स्क्वायर प्लस mg cos थीटा का स्क्वायर। तो यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं कि कांटेक्ट फोर्स हमारा थीटा के कोसाइन फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि अगर हम अब थीटा की वैल्यू बढ़ाएंगे तो cos थीटा की वैल्यू डिक्रीज होगी और कांटेक्ट फोर्स की वैल्यू अल्टीमेटली डिक्रीज होगी। उस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होता है जो कि है फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन decreases. Hope you understood it well. Best of luck.